नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वह लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहला वित्त मंत्री बन जाएंगी। यह भारत के इतिहास का 80वां आम बजट होगा। इस केंद्रीय आम बजट को लेकर व्यापारी, गृहिणी व कामगार, महिलाएं, आम जन को काफी राहत की उम्मीद है। इसी को लेकर भिवानी के लोगों ने अपने सुझाव भी पेश किए हैं। भिवानी की महिलाएं ममता तायल व सारिका अग्रवाल ने कहा कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर वे चाहती हैं कि यह बजट रोजमर्रा की वस्तुएं, राशन सिलेंडर व आम गृहिणियों की जरूरत की वस्तुओं के दामों को कम करने वाला हो। इसके साथ ही कामगार महिलाएं जो ट्रैवलिंग का कार्य करती हैं, टिफिन सर्विस देती हैं, इसके साथ ही स्माइल स्टार्टअप करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में व्यवस्था करने की मांग करती हैं, ताकि महिलाएं सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले तथा देश का 50% महिला संसाधन आगे बढ़ सके। वहीं भिवानी के व्यापारी अमित बंसल, सामाजिक कार्यकर्ता कामरेड ओम प्रकाश व नागरिक मयंक धमीजा ने कहा कि केंद्रीय बजट को छोटे व्यापारियों के लिए कर मुक्त करने वाला हो। लघु व सूक्ष्म उद्योगों को विशेष रूप से छूट दी जाए ताकि आर्थिक रूप से छोटे व्यापारियों को लाभ मिले तथा अर्थव्यवस्था में वे अपना अधिक से अधिक सहयोग दे सके। इसके साथ ही भिवानी निवासियों ने कहा कि बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने से देश की आर्थिक उन्नति होगी। मध्यम व निम्न वर्ग की शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभता से प्राप्त होने के जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को राहत मिलेगी, जो देश की उन्नति में अपना सहयोग दे पाएंगे। ऐसा करने से पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री करने वाली बड़ी कंपनियों से सुरक्षा का उपाय भी बजट में व्यवस्था होगा, ताकि छोटे दुकानदार भी आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही उन्होंने कृषि तथा सिंचाई में भी बेहतर बजट की मांग की है। इसके साथ ही जीएसटी के सरलीकरण को अगले चरण पर ले जाकर उसमें राहत दिए जाने की मांग भी उन्होंने केंद्रीय बजट में की है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मैं ओम प्रकाश, सीपीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, किसान सभा का जिला प्रधान। ये जो केंद्र सरकार बजट ला रही है, इसमें जो हालात हैं देश के, आर्थिक संकट जिस तरह से है, मंदी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का माहौल चल रहा है आपसी कटुता का, उसमें हमारा निर्यात तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो निर्यात हम कर रहे थे ईरान जैसे देश में बासमती भेज रहे थे, वहाँ भी जो है डिस्टर्बेंस चल रही है। तो ऐसे समय में केंद्र सरकार को हमारा मार्केट कैसे बढ़े, अर्थव्यवस्था में मंदी कैसे दूर हो, इसके 2-3 उपाय। एक उपाय तो है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर बजट ज्यादा खर्च किया जाए, प्राइवेट सेक्टर के भरोसे ये ना किया जाए, क्योंकि आम आदमी को फिर शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होंगे अगर प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो तो ले लेंगे, लेकिन साधारण और मध्य वर्ग है वो सेवाएं प्राइवेट लोगों की ले नहीं पाएगा, तो बहुत महंगी है। दूसरा, खेती के ऊपर इन्होंने खर्च करना चाहिए। देखिए खेती में जो है ना, जिस तरह का जल भराव हुआ, बाढ़ आई, उसकी रोकथाम के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए किसानों को उस पर सरकारी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए खेती के ऊपर। और तीसरा है रोजगार के ऊपर खर्च करना चाहिए। मनरेगा जैसी जो कानून था वो बदल दिया, उस पर और ज्यादा पैसे खर्च करते, आम आदमी को रोजगार मिलता, गांव की जो गरीब आबादी है, जो कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई इंडस्ट्री हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में मनरेगा एक आधार था। और मनरेगा पर अगर 2 लाख रुपए बजट खर्च होता है सरकार का, तो वो सीधा मार्केट में जाता है, आम आदमी अपनी उपभोक्ता की चीजें लेता है। और इसी तरह से व्यापारी वर्ग है, जो छोटा व्यापारी है, वो ऑनलाइन बिजनेस से बहुत प्रताड़ित है, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो उनके आगे टिक नहीं पाता, तो उनकी सुरक्षा का भी उपाय किया जाना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य पर मैं जो पहले ही मैंने बोला है कि कम से कम टोटल बजट का 10% इन पर खर्च होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो है ना, मध्य वर्ग भी कह लीजिए, आम आदमी भी कह लीजिए, उसका 40% जो हिस्सा है वो शिक्षा स्वास्थ्य खर्च होता है टोटल जो घरेलू बजट का है। तो उस पर ये राहत दी जानी चाहिए, क्रय शक्ति लोगों की बढ़े
और कर्मचारी वर्ग को भी जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो बंद कर दी, उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। और महकमों में जो पद खाली पड़े उनको भरना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का कंपटीशन ही देश को आगे ले जाएगा। अगर एक तरफा कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर का अपनी मोनोपोली चलाएगा, जैसे आपकी इंडिगो में हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है, दोनों प्राइवेट को भी और पब्लिक सेक्टर को भी बचाना बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए। मैं ममता तायल भिवानी से। मुझे ये उम्मीद है कि जो युवा अपने वो करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको है ना पूरी तरह से रोजगार नहीं मिलता। जो महिलाएं हैं इतनी मेहनत करती हैं और करती हैं, वो कई जो क्या है पैसों के लिए है ना अशिक्षित ही रह जाती हैं। तो इसलिए सरकार को ऐसा काम करना चाहिए ना जो मतलब कम बजट में उनकी पढ़ाई भी हो और वो अपने घर व्यवस्था भी चला सके। बजट पे मैं ये कहूंगी, जो इतनी चीज जो महंगी होती जा रही है, जिनके पास बहुत कम आय है लेकिन वो अपने घर का अच्छी तरह काम नहीं कर पाती, तो उनके लिए थोड़ा सा बजट के अनुसार चीजें मिलनी चाहिए जी। सरकार जैसे है ना सिलेंडर पर राहत दे, राशन पर राहत दे, जैसे है ना ये दिन प्रतिदिन है ना बजट बढ़ता ही जा रहा है। एक आम गृहिणी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है अपने घर को चलाने के लिए। नमस्ते सभी को, मैं सारिका अग्रवाल। एक गृहिणी होने के नाते मैं बजट पे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे गैस पे, खान पान की सामानों पे, सब्जियों पे और फलों पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें और उसको कम प्राइस रखें, टैक्सेशन कम करें और ज़्यादा करके स्मॉल स्टार्टअप फॉर द वुमेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो फाइनेंशियली, जैसे कि जो टिफ़िन बनाती है, जो टेलरिंग का काम करती है, उनको कम इंटरेस्ट पे लोन अच्छे से आसानी से मिल जाए और उनको वृद्धि होने में काम करे। बिकॉज अगर औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो घर बहुत अच्छे से चल पाएगा। थैंक यू। नाम एडवोकेट मयंक धमीजा है। मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। आम जनता और एक अधिवक्ता होने के नाते हमारी ये आशा है सरकार के प्रति, आने वाले बजट जो है ना वो सबसे पहले तो जो है शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी के लिए जो है ना बेहतर होनी चाहिए व्यवस्था। आज आप जाके देखो, बड़े-बड़े हॉस्पिटल तो बना दिए हैं सरकार ने, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है वो अच्छे से या तो उपलब्ध ही नहीं है, या फिर है तो काफ़ी सारे मरीजों की संख्या पर एक ही डॉक्टर है या 2 हैं। जबकि जो है डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए इस जनसंख्या के हिसाब से, एक-एक हॉस्पिटल में, हर वार्ड में अच्छे-अच्छे डॉक्टर होने चाहिए और बहुत ही बढ़िया-बढ़िया डॉक्टर आने चाहिए हमारे हॉस्पिटल में। यहाँ पर तो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं ही नहीं। और शिक्षा की अगर बात करें तो हॉस्पिटल की तो हो गई बात, और शिक्षा की अगर बात करें तो स्कूलों में शिक्षकों की कमियाँ हैं। जब तक सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे ना अच्छे, तो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएँगे ही नहीं पढ़ने के लिए। हम देखते हैं कि बिल्डिंगें तो सरकार बना देती है, लेकिन वहाँ पर जो है टीचर्स जो है ना अच्छे प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। तो सरकार से हमारी यही आशा है कि सबसे जो मेन ज़रूरी बात है, ये इन दोनों जो है ना, इनको देखते हुए सरकार को कोई ना कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे आम जनता जो है उसमें खुशी की लहर आए। अमित बंसल, पेपरवेल इंडस्ट्रीज भिवानी से। अब की बार पूरे व्यापारी वर्ग को और ज़्यादा उम्मीदें हैं भारत सरकार से कि इस बार का बजट और ज़्यादा व्यापारी वर्ग के लिए लाभदायक होगा, और छोटे उद्योगों के लिए और ऋणों के लिए और करों की मुक्ति वाला ये बजट होगा। इस बजट में आंकड़ों का बजट नहीं होगा, व्यापारी के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला बजट की उम्मीद की जा रही है। इस बजट में हम चाहते हैं कि सरकार अब की बार एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कम से कम एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहे, जिससे कि जो व्यापारी वर्ग को आगजनी से जो नुकसान हो रहा है उससे वो व्यापारी बच सके। उसके अलावा जो जीएसटी का सरलीकरण है और ज़्यादा सरलीकरण किया जाए, जिससे कि व्यापारी वर्ग को जीएसटी से की जो दिक्कतें आ रही हैं उससे मुक्ति मिले, और लघु और छोटे उद्योगों के लिए कोई विशेष राहत का पैकेज सरकार इस बजट में अनाउंस करे, जिससे कि सूक्ष्म और लघु उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ प्राप्त करें और अपना आर्थिक नीतियों में अपनी भागीदारी दे सके। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।